तो हेलो पे जय जगन्नाथ आज भिडियो आम संपूर्ण भाव में तुम +3 4th सेमेस्टर ऑडियंस जी पिला तो है कोर 9 रो यूनिट 1 जो रस अच्छी से रस बहुत पिला कौन शेष जन सर आम रस गुड़िक मन रोनी आम जिते पढ़ा कर माने मन रोनी तार स्थायी भाव वर्ण है जो देवता तो आमको मैंने बहुत डिफिकल्ट लगुच पाठटा तो पे तो से पे मुझे जो तुमने इजी है जो तुम 10टा रस अच्छी से गुड़ा तुमने केमी इजी मन रख जो रस गुड़िक अच्छी तुम जान केमी मैंने कौनटा कौन रस है मैंने सब गुड़िक आम जाना तो आज वीडियो जो गोटे पे संपूर्ण भाव में देखी नौ रस संबंध में जमी मैंने जेकोसी क्वेश्चन आसो धर सर्ट क्वेश्चन आसला से पे सब गुड़िक लिखिदेव लंग क्वेश्चन आसला जमी तुम 15 मार्क आसला से कि 7 मार्क आसला तो सहीटा भी गोटे पे लिखिपार तो पे चलतु आउ अधिक न गपिक भिडियो सर्वप्रथम स्टार्ट करिया देखो जो तुम प्रथम जान रसर प्रकार भेद है तो आज तुम आम जाना प्रथम रस संपर्क रसर प्रकार भेद विषय जाना है देखो तुम रस के प्रकार देखो प्राचीन आनुकालिक रसर विभागीकरण निज निज ग्रंथ मानक तो माने देखो तुम आचार्य भारत से 8टी स्थायी भाव अनुजाई से 8टी काव्य रस निर्णय करते किए ना आचार्य भारत से 8टी रस निर्णय करते सॉरी आचार्य भरत ना आचार्य भरत से 8टा रस निर्णय करते किंतु उक्त श्लोकानुजाई श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विवश अद्भुत इत्यादि रस अभिनव गुप्त पर शांत नामक गोटे रस को स्वीकार कर किए आचार्य भरत है जितेबाला जो रौद्र वीर भयानक इत्यादि रस मैंने से स्वीकार करते गोटे शांत नामक रस को सी स्वीकार कर यार स्थायी हूँ सम है पूरा जमी शांत मान कर शांत स्वरर पूरा तो सहीटा ही हूँ शांत रस है से विश्वनाथ कविराज बात्सल्य नामक कोश संख्या को वृद्धि कर जार स्थायी भाव जमी आउ गोटे देखो गोटे आचार्य रुद्र तुम प्रेमिक एट मन रख प्रयाग नामक गोटे 11 रसर उल्लेख कर तो जार स्थायी भाव हूँ नीति और गर्व से रसटी बर्तमान मैंने बही लिखा जाए ना सार्वजनिक दृष्टि स्वीकार करा जाए नहीं तो आम जो गुड़िक बाकी रस गुड़िक अच्छी 10टा रस है विश्वनाथ कविराज शीघ्र 10टी रस और तार स्थायी भाव वर्ण देवता तो इत्यादि अच्छी देखो जो तुम प्रेमिक रस जो तार किसी स्थायी भाव वर्ण से गुड़ा किसी बाहर से स्वीकृति देले ना आउ जो 10टा रस अच्छे से आम किपर भाव में मन रखा है कौन अच्छी देखो प्रथम अच्छी श्रृंगार रस अरे श्रृंगार रस आम केमी मन रखा देखो श्रृंगार रस स्थायी भाव कौन श्रृंगार रस स्थायी भाव हूँ रति है रति जो नायक नायिका मिलन पूर्व मन जो गोटे रति भाव सृष्टि हुए रति कहुए रति एटा मन रखी था एटा मैंने जेकोसी नायक नायिका मिलन पूर्व मन गोटे रति भाव सृष्टि हुए तार वर्ण हूँ श्याम वर्ण अरे श्याम वर्ण जो अच्छे ना ये श्यामल वर्ण कार श्रीकृष्ण विष्णु है विष्णुकर हूँ तुम श्यामल वर्ण तेणु यार देवता होती विष्णु एटा मन रहा आस हास्य रस हास्यर कौन हस हास्य हस माने हास्य हस एटा बहुत भल लगुच ना बहुत माने पॉजिटिव एनर्जी आसूची तेणुक यार वर्ण कौन यार वर्ण हूँ श्वेत यार देवता किए कामदेव होती माने सबुठू जी कि बहुत सुंदर देवता है तो जी कि माने बहुत सौंदर्यवान तेणुक कामदेव होती यही हास्य रसर किए ना हास्य रसर देवता तो करुण रस आम केमी करुण मान हूँ दुख जो है माने अत्यधिक दुख शोक दुखर जो करुण रसर स्थान कौन शोक है शोक तापर तार वर्ण किपरि कपत वर्ण माने बहुत एटा माने बहुत खराब आसूची तेणुक एटा जम है माने शोक दुख मन गोटे दुख हो तो तार देवता हूँ जम तापर आसला रौद्र रस रौद्र मान कौन पूरा रागी जावा जमी है तार माने से कौन क्रोध वर्ण किपरि रक्त वर्ण जिते आम रागी जाऊ मारपिट लगी जाए कौन हुए रक्त बाहर जाए से रक्त वर्ण से होगा कौन रुद्र तार देवता रुद्र जी कि बहुत क्रोधी देवता है बहुत शीघ्र रागी जाती तेणुक रौद्र रसर देवता होती रुद्र एटा रौद्र एका लगुच आसला वीर रस वीर अरे पिला माने वीर रु किए ना जो बाहुबली फिल्म कौन थी महेंद्र बाहुबली माने सी वीर तेणुक से वीर थिला महेंद्र तेणु वीर रस देवता किए महेंद्र हूँ वीर मानकर देवता जी कि महेंद्र बुझीगला से तार वर्ण कौन स्वर्ण वर्ण जो माने बाहुबली फिल्म राजा माने स्वर्ण वर्ण जमी सुना रूपा सुना गहना पिंधुले तेणुक स्वर्ण वर्ण कहला आउ किए उत्साह से युद्ध सब उत्साह था तो युद्ध से सब उत्साह सहित युद्ध करते तो सीमती मन रखिदेव बाहुबली फिल्म एग्जांपल एमती ही नेली तो तथापि एगुड़ा तुमने जमी मन रखा तुमने सेमती तुम जो नेचुराली एग्जांपल गुड़िक नहीं पार है चलते देखा तापर देखो पिला मैंने कौन अच्छी ना तुम भयानक रस आम कि भयानक रस टाइप कौन भयानक हूँ भय मैंने डरी जा जो गोटे मैंने देखो श्रीकृष्ण जी थे सी कौन करते निज छाई को देखी डरुले तेणु भयानक रसर वर्ण कौन कृष्ण वर्ण है देवता किए काल अरे जब भूत गोटे बाहर आमको डर लगुचे
तो तेणुक कौन काल बा भूत है भयानक रस रोचे भूत बा काल सेमती मन रखी तार देवता तापर विभत्स रस माने जोटा कि माने बहुत अपरिष्कार जिनस जदि आम देखा तार साइब जुगुप्सा घृणा है जदि आम कौन से अपरिष्कार बज्य वस्तु देखा जोटा देखले आमको घृणा लगे छि तू कहीदे तेल कौन ता हूँ तुम किस ना जुगुप्सा तार वर्ण नीलवर्ण अरे नीलवर्ण कहार ना हूँ महादेव महादेव बा महाकाल महाकाल मान कौन जो महादेव बा शिव जोटा देह नीलवर्ण थाए तेणुक महादेव वर्ण नीलवर्ण तेणु कौन विभत्स रसर स्थायी भाव हूँ जुगुप्सा वर्ण नीलवर्ण देवता महाकाल तापर आसला अद्भुत रस अद्भुत जदि आम गोटे माने भयंकर जदि देखते आम गोटे भयंकर जिन गोटे देखा जमी देखते गोटे माने लोकर मुंड नथिबो से रास्ता चल चल आसुथिबो कौन आम देखि विस्मय हो जावा तो देखो ना सेटा तो से देखिए आम डरी जावा तो आउ अलग जमी धर सी ड्राइवरलेस कार कि जो साइकेल धर चली एमती ड्राइवर नथिबो आम हठात देखिए जो विस्मय हो देखिकी तो ताहले कौन ता हूँ अद्भुत रस अद्भुत जिनस जोटा देखा तापर आसला कौन पीतवर्ण तार वर्ण किस पीतवर्ण अद्भुत रसर वर्ण पीतवर्ण देवता गंधर्व देखी जो पीतवर्ण पीत कि पड़े थे डीप ग्रीन जोटा से वर्ण है तापर आसला शांत रस ए शांत कही शांत पूरा शांत सरल जोटा कि सम तार वर्ण किपरि कुंद पुष्प वर्ण चंद्रर वर्ण जेपरी से शांत रसर वर्ण शांत रस बहुत पॉजिटिव एनर्जी आसू से देवता हूँ नारायण नारायण बहुत शांत सरल तेणुक सी शांत रसर देवता बासल रसर स्थायी हूँ बासल स्नेह जोटा माने देखो जो देखो छोट पिला गोटे शिक्षक तार छात्र छात्री मान देखिकी जमी मन गोटे बासल स्नेह भाव जागृत हुए ताकि बासल रस कहुए तार वर्ण किपरि गर्भ माने कौन ब्रह्म गर्भ वर्ण बा श्वेत पीत वर्ण श्वेत पीत जोटा से वर्ण हूँ तुम बासल रसर वर्ण तार देवता किए लक्ष्मी लक्ष्मी जमी समस्त स्नेह करती से कौन बासल्य तार देवता होती माँ लक्ष्मी तापर आसला कौन तो यहाँ बुझीगला ना रस के प्रकार मन रहा श्रृंगार रस आम क्या कहवा आम श्रृंगार रस को आदि रस मान्यता दी जो श्रृंगार रसटी सब फास्ट रस है लगे प्रथम रस तेणुक आदि रस मान्यता मिली तो यही रस को काव्य ग्रंथ मानक मुख्य रस भाव में ग्रहण कर रस स्थायी भाव हूँ किस रति एटा मन रख जदि आसला श्रृंगार रस स्थायी भाव रति पुणी यही श्रृंगार उत्तेजक विभिन्न अवस्था हूँ यार उद्दीपन विभाव यार कौन चुम्बन आलिंगन प्रभृति यार अनुभव अनुभव कौन चुम्बन आलिंगर हूँ तार अनुभव से लज्जा हस प्रभृति यार संचारित भाव मैंने कौन बुझा ना जहाँ मैंने किसी समय सृष्टि हो जहाँ विलीन हो जाए हूँ संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव से एका कथा तापर आसते देखो साहित्य दर्पण श्रृंगार रस संपर्क कौन कह जाना देखो श्रृंगा ही मनमे तो हेबसता गमन हेतु नह उत्तम प्रकृति प्राय रस श्रृंगार इष्यते एटा तुम साहित्य दर्पण आसी कौन कहला ना देखो जो यही रसर अधिपति होती किए विष्णु यार वर्ण होती ना श्याम वर्ण तेणुक श्रृंगार रस पुनः से श्रृंगार रस गड़ा रख जो तुम प्रथम रस किए श्रृंगार रस से श्रृंगार रस को दुई भाग व्यक्त कराई कौन कौन गोटे है संभोग श्रृंगार आ गोटे है विप्रोलंब श्रृंगार है दुई भाग गोटे संभोग श्रृंगार आ गोटे विप्रोलंब श्रृंगार देखो परस्पर अनुरक्त और नायक नायिका मिलन को कहुए संभोग श्रृंगार मन रख नायक नायिकार मिलन को कह संभोग श्रृंगार किंतु नायक नायिका मध्य सुंदर तथा उत्कृष्ट प्रेम निदर्शन थिले मध्य जदि से समागमान हो पारे जदि मिलन नहला विप्रोलंब श्रृंगार कहुए तो बुझीगला इजी श्रृंगार आ गोटे संभोग श्रृंगार विप्रोलंब श्रृंगार तो यहाँ निहत भाव बुझा तो आसला विप्रोलंब श्रृंगार पूर्व मान हूँ पूर्वराग मान प्रवास करुण है जदि आम विप्रोलंब हो जाऊ कौन जोटा कि देखो जो परस्पर विच्छेद हो जाओ से मन कौन भावना आसे पूर्वराग कौन मान प्रवास मान रागी जापर करुण दुख लगे से भाव में किसी आसी थाए है तार गोटे कौन पूर्व मान तापर आसला भरतमुनि नाट्यशास्त्र श्रृंगार को केते भार व्यक्त कर भरतमुनि नाट्यशास्त्र 3 भार व्यक्त कर कौन कौन गोटे है धर्म श्रृंगार काम श्रृंगार बा कर्म श्रृंगार गोटे है अर्थ श्रृंगार 3 भार व्यक्त कर किए ना भरतमुनि नाट्यशास्त्र श्रृंगार को पढ़ी 3 भार व्यक्त कर मन रख तो यही 3 प्रकार श्रृंगार आम जीवन में प्रभाव विस्तार कर भरतमुनि प्रकाश कर दातव्य जीवन में धर्म श्रृंगार जो आम देखो जो आम डेली लाइफ से धर्म श्रृंगार वैष्णव शास्त्र कर्म श्रृंगार बेस जीवन अर्थ श्रृंगार सी मैंने कौन से पैसा को गुरुत्व दिए बेसवा दिए तो तेणुक अर्थ श्रृंगार आ जो वैष्णव शास्त्र से काम को गुरुत्व दिखती काम श्रृंगार यही भाव में अच्छी तुम संभोग श्रृंगार विषय जो मुझे कहली जो नायक नायिकार मिलन मनन कर संभव श्रृंगार कहुए तो यार किसी एग्जाम्पल दिखाई गोटा तुम पढ़ी
সেটা ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଗଲା। ତାପରେ ଜାଣିବେ ହାସ୍ୟ ରସ 2 ନମ୍ବର ରସ ହେଲା। ତେଣୁ ହାସ୍ୟ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ବିକୃତ ଆକାର ବହୁତ ବଡ ଆକାର ହେଇଥିବ ରାକ୍ଷସ ସଦୃଶ ରୂପ ସେଭଳି ତାର ବେଶଭୂଷା ତାର କିଛି ମାନେ ବିକୃତ ଟାଇପର ହେଇଥିବ ମାନେ ବିକୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ ମାନେ ବିକୃତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ କାମଟା ହବନି ସେଇ କାମଟା କରୁଥିବ ମାନେ ମଜାଦାର ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ମଜାଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ହେଲା ତ ତାଇଲେ ମାନେ ସେଟା ଦେଖିଲେ ବି ହବ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ତାଇଲେ ବି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରସ କଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ହାସ୍ୟ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯାହା ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ ତ ଆମେ ହସି ଦଉଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ହାସ୍ୟ ରସ। ଇଜି ସେଭଳି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କଣ ନା ଉକ୍ତ ବିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେମିତି କାମ କରୁଥିବ ଯେମିତିକି ଆକାଶକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗୁଥିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡୁଥିବ ସେଇ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ କଣ ନା ଉକ୍ତି ବିକୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ ସେ କହୁଥିବ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଧର ଏଇ ଟେକାଟା ଫିଙ୍ଗି ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ତ ତାହେଲେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ସେଟା ହଉଛି କଣ ସେଟା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ। ତାପରେ ଅନୁଭବ କଣ ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ତାର ସୁଖ ବିକୃତି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିକି ତାକୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ନଉଛେ ମାନେ ତାକୁ ମନା କରୁଛେ ସେ ଶୁଣୁ ଯାଇକିନା ଉପରକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗୁଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡୁଛି ଆମେ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍କୃତ ହଉଛି ତାହା ହଉଛି ଅନୁଭବ। ଆଉ ସଞ୍ଚାର ଭାବ କୋଉଟା ନିଦ୍ରା ଆରସ ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖି ସାରିକି ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିବା କି ଆମେ ବୋର ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ କଣ ଆସିବ ନିଦ୍ରା ଆସିବ ଆଳସୀ ଆସିବ ଅବତୀ ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଧର ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତମକୁ ଜୋକ୍ କହିବି ତମେ ନା ହସିଦବ ଯଦି ସେଇ ଜୋକ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବି ତମକୁ 10 ଥର 15 ଥର 20 ଥର ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କହୁଥିବି ତମକୁ ହସ ଲାଗିବ କି ଲାଗିବନି ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏହି ହାସକୁ ସାଧାରଣତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମନେ ରଖିବ ହାସ୍ୟ ରସକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ କର ନା ପ୍ରଥମ ଆସିଲା তোমার তাহা স্মিত হসিত তারপরে কোন তাহা স্মিত হসিত বিহসিত অবহসিত অপহসিত অতি হসিত আরে তাহা স্মিত কোণ না দেখুন ঈষৎ অধর স্পন্দন দ্বারা যে রস সৃষ্টি ହୁଏ ଯେଉଁ ହସକି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ମନ ଭିତରୁ ହସି ଥାଉ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁ ହସଟି ଆସିଥାଏ ତ ତାହା ହେଉଛି ତମର ତାହା ସ୍ମିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଯେମିତି ଦେଖେଇ ନଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଲା ଈଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁ ହସରେ କି ଆମ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକ ନାହିଁ ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ରକମ ହସିବ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ହସିତ। ତାପରେ ଯେଉଁ ହସରେ କି ମଧୁର ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେମିତି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ହସ ତାହା ହେଉଛି ବିହସିତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସ୍କନ୍ଦ ଶିର କମ୍ପନ ଯେଉଁ ହସ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ହସରେ କି ଆମର ସ୍କିନ୍ଦ ସୁର ଆମର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ହଲିଯାଏ ଯେମିତି ଆମର ପୁରା ବଡିଟି କମ୍ପନ ହେଇଯାଏ ତ ତାହା ହେଉଛି ଅବହସିତ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପହସିତ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେମିତି ହସି ହସି ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଶ୍ରୁନୟନ ସହିତ ଯେଉଁ ହସ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଅପହସିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅତି ହସିତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହସରେ କି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ ଯେମିତି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଯାଏ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଇକି ଯିଏ ହସନ୍ତି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅତି ହସିତ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଆମେ ହସିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ତାହା ସ୍ମିତ ଦେଖାଯାଏ ବା ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ହସନ୍ତି ସ୍ମିତ ବା ହସିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଟିକେ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ବି ସେଟା ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିହସିତ ଓ ଅବହସିତ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ବିହସିତ ଅବହସିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲା ତୁମର ଅପହସିତ ଅତି ହାସିତ ଏଇଟା ତୁମର ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ ଯଦି ତୁମେ ସେମିତି ହସିବ ଅପହସିତ ତ ଅତି ହସିତ ତ ତମକୁ କିଏ ରେସପେକ୍ଟ କରିବନି ସେଇଭଳି ଏଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ହାସ୍ୟ ରସ ପରେ ତମର ପଳେଇ ଆସିଲା କରୁଣ ରସ। ଆରେ କରୁଣ ରସ କାହାକୁ କହିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେମିତି ବାହୁବଳୀ କଟପ ଛୁରୀ ବସି ଦଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଭରା ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କରୁଣ ରସ ତ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ନା। ତ ଅନେକ ସମୟ ମଣିଷ ମନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଢେର ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ଯେମିତି ତମର ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଚପଲ ଛିଣିଗଲା ସେଇଟା ବି ତମ ମନରେ ତୁମ ଏଇନା ଚପଲ କେଠି କିଣିବି ପଇସା ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳି ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆସିଲା ତାହା ସବୁ କିଛି ସେ କରୁଣ ରସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଇଭଳି ଅତିପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନାଶ ଯିଏକି ଆମର ମନ ମାନେ ଆମର ଅତିପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ କି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁ ବା ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ବା ଗୋଟେ ଅନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନରେ ଆମ ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟେ କରୁଣ ରସ ବା ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କରୁଣ ରସ କୁହାଯାଏ। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଣ ଏହି ରସ ରହୁଛି ଏହି ରସ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛି ଶୋକ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଶୋକ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ ମାନେ ଧର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା କି କୌଣସି ଯାହାକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେ ହେଉଛି ନିଜେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସନବାଧା ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଦୈବ ନିନ୍ଦା ଭୂପତିତା କ୍ରନ୍ଦନ ସେ ଯେଉଁ ତାର କାନ୍ଦି ଉଠିବ ହେଲା ତାକୁ ସହିପାରିବନି ତାର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବ ଜୋର ଶ୍ୱାସ ନେବ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ହେଉଛି
तुमर अनुभाव तापर संचारी भाव संचारी भाव कौन निर्बोध मोह अपस्कार व्याधि ग्लानि कृति श्रम विषाद जोड़ उन्माद चिंता गति धर गोटे लोकटे तो देखो गोटे तुम मन में दुख आसीगला जनक मृत्युवरण कला तुम चिंतार पड़गल से कौन से संचारी भाव तापर आसला से तुम किसी एग्जांपल दिखाई गोटा पढ़ी नि तो गोटा तो सेमती गोटे गोटे देखले तो सेमती लेट हो तापर आसला रौद्र रस क्या कह देखो मनर क्रोध आदि जात हेले जो मानसिक प्रक्रिया सृष्टि हुए ताकू रौद्र रसर उत्पत्ति लाभ करे देखो ये कौन कहला ना मनर जिते राग जदि कौन से देखो गोटे कथा तुम मना करुच से व्यक्ति बारंबार करुच्ची जहाद्वारा तुमको हट हो तुम मुंड राग तुम मुंड में राग पशुची ताकि रौद्र रस मैंने रागी जा बस सहीटा ही है सहीटा ही डेफिनेशन तो तुम रौद्र रस उत्पत्ति हुए रौद्र जो रागी देवता तार देवता होती रुद्र तार बर्ण जिते रागी जाऊे कौन बाड़िया पेटा हो जाऊे रक्ताक्त तेणु तार बर्ण हो रक्त शत्रु ठार अपमान विरोधी व्यक्ति जब शत्रु तुम किसी अपमान करदेला है कि कौन व्यक्ति तुमको निंदा कला अपवाद आदि श्रवण कर मन जो प्रतिशोध जल क्रोध जात हुए ताकू रौद्र रस कहुए है सेपरी तुम रौद्र रस स्थायी भाव हूँ क्रोध क्रोध हूँ तार स्थायी भाव तो से आलमन विभाव हूँ से उक्त शत्रु जी तुमको कौन निंदा कला जी तुमको अपमान कला से हूँ आलमन विभाव है कौन कपटी दुर्वाचारी दुर्नीतिग्रस्त लोक से निजे हूँ आलमन विभाव उद्दीपन विभाव कौन विधा उंचाइवा मारिदेवा मारिक नाक फटेदेवा से हूँ उद्दीपन विभाव मारिया दौड़ी आसवा प्रवृत्ति क्रोधजनित शत्रुर चेष्टा तापर आसला कौन अनुभाव अनुभाव कौन रागी जा जो है अनुभाव मैंने रागी जा आखि तर के जो लाल लाल आखि करके चाहिए है निरीखी से आसला कौन आत्म प्रशंसा करवा विधा उंचाइवा ठेंगा उठेवा बाड़ीटा उठेब कि पिटानी है बाड़ीटा उठेवा जदि आम पिटिदेवा से कौन हो तुम उद्दीपन विभाव हो तुम बाड़ीटा उठेवा पिटाई हाथ गुड़िक जो 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 हाथर आंगुड़ी गुड़िक जो गंठिका फुटाती तो सहीटा गोटे रोमांच स्वेद बेपत्यु इत्यादि तो गला कौन तुम रौद्र रस गला जाना कौन वीर रस विषय जो वीर रसर देवता किए महेंद्र बाहुबली से जाना तापर पे देखो वीर रस क्या कहना ना मनुष्य मन केतेक घटना अत्यंत उत्साह सृष्टि करता है बहुत गुड़े करता है जमीती कि यही उत्साह हेतु वीर रसर सृष्टि होता है शत्रु पक्षर युद्ध उद्यम देखी सही शक्ति को पराहत करने जो अविश्वत उद्यम देखा देखो जदि तुम पाखे अधिक बड़ अच्छी मैंने अपर पाखे गोटे देखो अपर पाखे तुमठू कम शक्तिशाली गोटे राजा अच्छी तो तुमको युद्ध करने कहला तो मैंने कौन गोटे उत्साह सहित जो युद्ध करने मुझे निहाती हरइबी मन गोटे भावनाटा आसो कौन कहुए वीर रस तो यार स्थायी भाव उत्साह आम उत्साह सहित जाऊ युद्ध करने तेणु गोटे उत्साह तापर आसले आलमन विभाव विजेतव्य शत्रु प्रवृत्ति माने जदि आम शत्रु को परास्त कर आम जीति जावा से आलमन विभाव तापर उद्दीपन विभाव कौन ना विजेतव्यर चेष्टा आम जीतवा जो चेष्टा करा युद्ध कर चलवा जे पर्यटन न जीतिचे युद्ध कर चलवा से हूँ तुम कौन ना उद्दीपन विभाव है सेपरी अनुभव कौन ना सहाय अन्वेषण रोमांच उद्बोधन हूँ यार अनुभव संचारी भाव कौन धृति मति गर्व है तो माने अधिक जिते आम देखा जाए एटा जदि आम मन गोटे भाव एटा आम कौन क्षति कर कम शक्तिशाली कौन गोटे गर्व आसीगला से हूँ संचारी भाव है जदि आम परास्त करदे भी मन गोटे गर्व आसीज माने कौन निहाती कै से असहाय प्रवृत्ति यही रसर यही वीर रस मध्य चारि प्रकार मन रख गोटे दानवीर धर्मवीर युद्धवीर दयावीर जी दान करे सी कौन दानवीर किए कर्ण कर्ण जमी निजर पुत्र को मारी सी खावाई देता से हूँ कर्ण दानवीर तापर धर्मवीर युधिष्ठिर है से युद्धवीर रामचंद्र जो युद्ध करती कौन युद्ध जी करते युद्धवीर दयावीर जी दया करती जमी जामुत भाव से साहित्य धर्म वीर संपर्क किसी उदाहरण अच्छी तो सेगुड़ा तुम पढ़ तापर आसला कौन तापर तो सेमती किसी ना तापर आउ गोटे आम नेक्स्ट रस देखा है ना तुम भयानक रस विषय अच्छी कौन सी भयपूर्ण दृश्य देखी मनुष्य मन गोटे भय सृष्टि हेले ताकू भयानक रसर उद्रेक हुए बोली कहुए देखूँ गोटे साधारण कथा जदि कौन सी आम भयंकर दृश्य देखीदा जो जहाद्वारा कि आम डरी जा ताले कौन से हूँ भयानक रस एमती भूत हो पारे कि कौन सी झिटपिटी हो पारे कॉकरोच हो पारे माने जेकोसी पदार्थ कि जेकोसी गप हो कि फिल्म हो जदि आम शुणिकी आम मन गोटे भय सृष्टि होगा से भयानक रस बुझीगला ना डाउट किलर भय हूँ यही रसर स्थायी भाव है भयानक रस स्थायी भय भयानक भय सेम कथा से जो दृश्य वस्तु द्वारा भय संचार हुए जदि आम भूत को देखीदा
ମାନେ ସେ ଭୂତ ହେଉଛି କ'ଣ ତା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଭୟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଭୂତକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଚିଲେଇବା ବହୁତ ଚିଲେଇବା ତାହାକୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସ୍ୱେଦ ବିବନତା ମୋହତତା এই রসর অনুভব আবেগ মোহ শঙ্কা শঙ্কা এটা হচ্ছে ব্যভিচারী ভাব। ধর মানে কিছু বেলা ভূত দেখি বেহুশ হয়ে যাতে তাহা বি সঞ্চারী ভাব হব বুঝিগলা। তারপরে আসলে কোণ বিভৎস রস। বিভৎস রস কোণ না ঘৃণিত বস্তু দেখিলে মানে যে জিনিস কি ধর অপরিষ্কার থিব বর্জ্য বস্তু থিব মানে যে বস্তু ঘৃণিত বস্তু দেখিলে বা সে বিষয়ে যদি আমি শুনিবা মনের গোটে মানে দেখুন ভাত খাইলা বেড়ে আমি যদি ঘৃণিত বস্তু কথা ভাবিবা তাহলে কোণ ভাত বি মধ্যে বেড়ে বেড়ে খাই হুয়েনি সেইভাবে দেখুন যদি আমি সেই বিষয়ে মধ্যে শুনিবা তাহলে মনে গোটে বিকার জাত হয়ে তা হচ্ছে বিভৎস রস। এর স্থায়ী ভাব হচ্ছে যুগুপ্সা আলম্বন বিবাহ রক্ত মাংস পচাশটা দুর্গন্ধ বস্তু ইত্যাদি হচ্ছে বিভৎস রসর কোণ না আলম্বন বিবাহ। উদ্দীপন বিবাহ কোণ তহিଁରେ হচ্ছে পোক পড়া শুয়া শাগুଣା শিয়ার প্রভৃতি হচ্ছে তার উদ্দীপন বিবাহ। তারপরে আসলা অনুভব যেমতি ଯେଉଁ রক্ত পচাশটা মাংস সেটি কোণ যদি গোটে কুকুরটি মরিকি পড়িছি সেটি কোণ পোক লাগিଯିବେ কুয়া শাগুଣା আসিকি খাইবে তাহলে সেটা হচ্ছে উদ্দীপন বিবাহ। তারপরে অনুভব কোণ না বরুণ পকাইবা ব্যাধি শঙ্কা মরণ ইত্যাদি ହେଲା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତ ଅନୁଭବ ବୁଝିଗଲା ସେଇଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ନା ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼େ। ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କ'ଣ ନା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ବା ଶୁଣିଦେବା ମନ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିବା ହେଲା ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛ କାନ୍ଦିବା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କିଛି ସେମିତି କଥା ରହିଛି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମନର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ଆରେ ଯେମିତି ଆରେ ନିମ ଗଛରୁ କେମିତି କ୍ଷୀର ବାହାରିଲା ମୁଁ ବିସ୍ମୟରେ ପଡ଼ିଯିବା ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ। অলৌকিক বা অতি প্রকৃত বস্তু ହେଉଛି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ବস্তୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇନା କହିଲେ କ୍ଷୀର ଗଛରୁ ସରି ନିମ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିବା ତାହେଲେ ସେ ଉକ୍ତ ନିମ ଗଛଟି ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତାପରେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବା ମାୟା ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ମାନେ ଯଦି ସେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଯଦି କୁହନ୍ତି କିଛି ଦେବତା ଥାନ୍ତି କି ଭୂତ ଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବା ପ୍ରଭୃତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିସ୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱେଦ ରୋମାଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଏହାର ଅନୁଭବ। ବିତର୍କ ଆବେଗ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଆମେ କହିବା ନା ଏଇଟା ମିଛଟାରେ ଏଇଟା ପୁଣି କେମିତି ହେବ ଯଦି ଶୁଣିବା ଯଦି କିଏ କଥା କହିଲେ ନା କୁହାଇ କଦଳୀ ଗଛ କାନ୍ଦୁଛି ଆମେ କହିବା ହେ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ସେଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଶାନ୍ତ ରସ। ଶାନ୍ତ ରସ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଶାନ୍ତ ରସ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ସିଏ କେବେ ବି ରାଗି ନଥାଏ ଯେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ। ଜୀବନର ନିରସତା ସାଂସାରିକ ସୁଖର ଅନିତ୍ୟତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତାର ମନରେ ଯେଉଁ ସମଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ରସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ତୁମର ଶାନ୍ତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସମ ବା ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟତା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତା ଓ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ତ ପୁଣ୍ୟାଶ୍ରମ ସେଭଳି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ କ'ଣ ନା ରୋମାଞ୍ଚ ଅଶ୍ରୁ ପଶ୍ଚାତାପ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ତେବେ ସେହିପରି ସଞ୍ଚାର ହେବ କ'ଣ ନିର୍ବେଦ ହର୍ଷ ସ୍ମରଣ ମତି ଭୁଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ତାର କ'ଣ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। এটা ଶାନ୍ତ ରସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରସ ବାସଲ୍ୟ ରସ। ବାସଲ୍ୟ ରସ ତ ଏଇଟା ସାଧା ରସ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମାନେ ସନ୍ତାନ ବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପିତାମାତା ଯେପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ବା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଭାବ ଜାତ ହେଇଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସଲ୍ୟ ରସ ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ରସ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ବତ୍ସର ସ୍ନେହ ହେଲା। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯିଏ ମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଦେଖି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ବାସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଝରି ପଡ଼େ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଲା। ତ ସେମିତି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଦେବୁ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ବାସଲ୍ୟ ରସ ହେଲା। ସେହିପରି ନା ସରି ତା ହେଉଛି ତୁମର ଅନୁଭବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ରୋମାଞ୍ଚ। ରୋମାଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ଅନିଷ୍କୃ ଶଙ୍କା ହର୍ଷ ଓ ଗର୍ବ ସେଟା ହେଉଛି ରୋମାଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତୁମର 10ଟା ସାରା ରସ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କଭର୍ କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖୁଛି।